हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको मालती माधव एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है मालती माधव। ये भवभूति ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में लिखी थी। भवभूति एक संस्कृत के नाटककार हैं जिनकी तुलना कालिदास से की जाती है। इनका वास्तविक नाम श्रीकांत नीलकंठ था। मालती माधव में उन्होंने राजवंश के प्रेम का चित्रण किया है। उसी प्रेम को दर्शाते हुए आज हम मालती माधव शुरू करते हैं। चूँकि मालती माधव बहुत बड़ी रचना है, इसीलिए मैं इसके कई खंड लिखूंगी। तो पहले सुनाऊंगी। पहले खंड में मैं आपको सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड। मध्य भारत में पद्मावती नामक एक राज्य था। उसके प्रधानमंत्री भूरिवसु थे। उनकी एक कन्या थी मालती। वे बहुत ही सुंदर और गुणवती थी। अपने घर के ऊपर की मंजिल के बराजे में बैठकर वह ठंडी हवा का आनंद लेती थी और नीचे सड़क पर आने वाले लोगों को भी देखती थी। मालती की ओर कई युवक आकर्षित थे। उसकी एक झलक पाने के लिए वे सड़क पर इधर उधर चक्कर काटते रहते थे, लेकिन वह शांत रहती थी और ऐसे दिखाती मानो उसे इस बात का से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसमें माधव नाम का एक युवक भी था। वह बहुत सुंदर था। वह वहाँ के विश्वविद्यालय का छात्र था। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब वह मालती के मकान के नीचे घूमने के लिए ना आए। वह मालती की सुंदरता पर मोहित था। उसने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अनेक उपाय किए। मालती ने माधव को कई बार देखा। वह उसके व्यक्तित्व की प्रशंसा भी करती थी, लेकिन फिर भी ऐसे दिखाती मानो उसका ध्यान उसकी ओर कभी गया ही ना हो। दिन बीतते गए। माधव धीरज खो बैठा। वह सोचने लगा कि अब किसी दूसरे तरीके से मालती तक पहुंचना चाहिए। तभी नगर में बसंत का प्रसिद्ध उत्सव शुरू हो गया। यह समारोह प्रेम के देवता कामदेव को समर्पित था। इस उत्सव में स्त्री पुरुषों की बहुत भीड़ रहती थी। इसमें कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से बात कर सकता था और कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से। माधव ने अपने परम मित्र मकरंद के साथ इस उत्सव में जाने का निश्चय किया। दोनों बहुत बन ठनकर उत्सव में गए। मालती भी अपनी कुछ सखियों के साथ वहां आई हुई थी। वे इधर उधर घूम रहे थे। माधव और मकरंद ने मनोरंजन के स्थानों पर और दूसरे स्थानों पर भी उनका पीछा किया, लेकिन वे उनके पास नहीं पहुंच सके। तब माधव अपने मित्र से बोला, मैं सोचता हूँ जब वे बाहर आएंगी और अपने घर जाएंगी तब भी हम उन्हें पकड़ सकेंगे। जिस रास्ते से उन्हें जाना है, हम उस सड़क के किनारे बड़े पेड़ की छाया में उनकी बाट देखेंगे। माधव का मित्र भी मालती की एक सखी मैं कंदिका को चाहता था। वे जाकर पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने ताजे फूल इकट्ठे किए और दोनों ने एक एक सुंदर माला बनाई। जब मालती और उसकी सखियां बाहर आईं तो माधव मालती के पास गया और बोला, हे सुंदरी, कृपा करके फूलों की माला स्वीकार करो। मालती जानती थी कि माधव वही युवक है जो उसके घर के नीचे उसकी ओर देखते हुए इधर उधर चक्कर काटा करता था। लेकिन मैं बोली, मैं आपसे कोई उपहार क्यों स्वीकार करूं? मेरे लिए उपहार लाने वाले आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। मेरा नाम माधव है। माधव ने उत्तर दिया, मैं यहाँ के विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरे पिता विदर्भ देश के राजा के मंत्री हैं। केवल आपको देखने और जानने के लिए ही बहुत दिनों से हर दिन सांझ पड़े मैं आपके घर के नीचे टहलता रहता हूँ। आपसे मिलने और बात करने की मेरी हार्दिक इच्छा है। कृपा करके मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कीजिए, उसने विनती की। मालती एक क्षण सोचकर बोली, लगता है मुझे यह सुंदर भेंट स्वीकार करनी ही पड़ेगी। अब मुझे याद आया कि मैंने आपको पहले भी देखा है। मैं भी आपसे मिलना और बात करना चाह रही थी। माधव के मित्र मकरंद ने भी उसी तरह मैं कंदिका को हार भेंट किया। उसने उस हार को ऐसे स्वीकार किया मानो विजयी राजकुमारी हो। माधव और मकरंद वहां खड़े खड़े मालती और उसकी सखियों को घर जाते देखते रहे। जिन्हें वे चाहते थे, उन लड़कियों से मिलने में वे दोनों सफल हुए। यह आरंभ अच्छा हुआ। अब दोनों
यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आगे क्या होगा। यही सोचते हुए वे दोनों भी घर की ओर चल पड़े। माधव मालती के बारे में बातें कर रहा था और मकरंद मयकंदिका के बारे में, लेकिन दोनों ही नहीं जानते थे कि दूसरा क्या बोल रहा है। अगले दिन सांझ को मालती अपने छज्जे पर बैठी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी उसने माधव को नीचे टहलते देखा। वह उसी की ओर देख रहा था। इस बार मालती ने संकेत द्वारा बताया कि वह उसे पहचानती है। उसने उसे घर के बगल के दरवाजे के भीतर आने का संकेत किया। माधव भीतर चला गया। वहाँ एक गलियारे में मालती और माधव अकेले में मिले। वे एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहे, लेकिन देर तक किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर माधव ने कहा, यह आपकी शालीनता है कि आपने मुझे पहचान लिया और भीतर बुला लिया। अब आप अजनबी नहीं हैं, मालती ने उत्तर दिया। हम कल मिले थे। हम अब एक दूसरे को जान गए हैं। अब आपको मुझसे बात करने की पूरी स्वतंत्रता है। हम क्या बात करें? माधव सोचने लगा। फिर भी कुछ तो कहना ही था। विश्वविद्यालय में पढ़ने के अतिरिक्त माधव ने कहना शुरू किया, मैं उच्च सैनिक प्रशिक्षण भी पा रहा हूँ, लेकिन यह सब कुछ नहीं। आजकल तो सारा समय मैं आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। अगली वीडियो में मैं आगे की कहानी सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।